हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम पार्सल अनबॉक्सिंग से, जो कि मुझे नायका से रिसीव हुआ है। मैंने कुछ फेस वॉश और क्रीम वगैरह मंगाई थी, तो बस उसी का पार्सल था वो आया था। क्रीम मैंने लोटस की मंगाई थी। और क्या आप लोग के भी बच्चे ऐसा करते हैं कि घर में कोई भी पार्सल आए अनबॉक्सिंग उन्हीं को करनी होती है, चाहे उनसे हो पाए या नहीं हो पाए। मेरे छोटे वाले बेटे को तो बड़ा ये रहता है कि बस मैं पार्सल अनबॉक्स करूं। काफ़ी अच्छा ऑफर जो है आज नायका पे वुमेंस डे पे चला हुआ था, तो मैंने ऑफर का फ़ायदा उठाते हुए जो है अपना सारी चीज़ें मंगा ली थी। साथ में मुझे एक बड़ा ही अच्छा फाउंडेशन का जो है वो पाउच भी मिला था। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स जो है नायका देता रहता है। ये स्टूडियो फिक्स का जो है मुझे फाउंडेशन मिला था। उसके बाद ये लिपस्टिक थी, इसकी भी शेड मैं चेक करूँगी कैसी है। और फेस वॉश अब की बार मैंने राइस वाला ऑर्डर किया है, क्योंकि इसकी रिव्यू जो है वो काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा है, मेरे फेस पे सूट करेगा या नहीं करेगा। अब बारी थी लिपस्टिक को चेक करने की, और इसको देखो, मुझे खोलनी है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कई बार तो इसकी हरकतों के कारण, लेकिन बच्चे हैं, क्या ही कर सकते हैं, इनको खोलने देते हैं। चलो, तो उसके बाद मैंने लिपस्टिक की शेड चेक की। इसको खुद से ओपन करने के मुझे देनी थी। दिखने में तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने जब यूज़ करके देखी तो मुझे ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया। क्योंकि क्या ही करूँगी इसमें, जैसे मैंने मंगाई तो फ्लोरल रेड थी, और आई ये थोड़ी थोड़ी सी लिप्स पे अप्लाई करते हैं तो गाजरी सी शेड दे रही है, जो मुझे बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। पार्सल वार्सल अनबॉक्स करने के बाद मैंने दाल को भिगो दिया था, क्योंकि मुझे आज दाल के चिल्ले बनाने थे। तो मैंने मिक्स दाल को अच्छे से 2-3 घंटे के लिए सोक कर दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी अपने बर्तन वर्तन साफ़ करने में, क्योंकि किचन में जब तक बर्तन पड़े रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा काम ही फैला पड़ा है। और छोटी सी किचन है, तो जितना हो सके साथ के साथ मैं बर्तनों को वॉश कर देती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हो कि बर्तनों को साथ के साथ जितना हो सके वॉश कर देते हो, या इकट्ठे वॉश करते हो? आप एक बार मुझे बताना ज़रूर। मेरी तो आदत ये है कि बर्तन अगर 2 हैं तो 2 को भी साथ के साथ मैं वॉश करके रख दूँगी, ताकि मुझे बार बार में ये हेडेक ना रहे कि मेरे बर्तन पड़े हैं। और बर्तन पड़े रहते हैं तो किचन फैला लगता ही है। ये सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ कोई स्पेशली नहीं होता। तो बस इसलिए जितना हो सके मैं बर्तनों को कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ मैं यूज़ करूँ और उनको वॉश करते करते चल पड़ूँ। उसके बाद मैंने बर्तनों को भी प्रॉपरली अच्छे से वॉश करके रख दिया था। जितने भी मेरे बर्तन थे, ज़्यादा थे नहीं, तो कम ही थे, मैंने इनको वॉश कर दिया था। सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब बारी थी कॉटन के कपड़े से सिंक को अच्छे से वाइप करने की, क्योंकि वैसे तो गर्मी है, जल्दी सूख जाता है, आजकल गर्मी आ गई है तो, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं साथ के साथ एक कॉटन के कपड़े से सिंक को अच्छे से वाइप कर देती हूँ, जिससे जो है सिंक पे ऐसे धब्बे धब्बे से ना रहे। और साथ में मैं आसपास की टाइल्सों को भी अच्छे से एक बार सुबह तो एटलीस्ट क्लीन कर ही देती हूँ, सुबह और शाम तो जितना हो पाता है। उसके बाद की बाद में देखेंगे, अगर गंदी दिखती हैं तो कर देती हूँ, तो कुछ ज़्यादा खास मुझे नीड वैसे पड़ती नहीं है एक बार सुबह टाइलें साफ़ करने के बाद, कि मैं उनको बार बार करती ना हूँ। इधर मैंने स्लेब को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, और ये दूध मेरा फट गया था तो मुझे इसका भी पनीर बनाना था। इधर मैंने बेडरूम पूरा सेट कर दिया था, और बेडरूम सेट करने के बाद बच्चे खेल रहे थे दूसरे रूम में, क्योंकि उनको मैंने खेलने के लिए लगा दिया था। ये वो कपड़े हैं जो मुझे बेड में रखने, क्योंकि सर्दियों के कुछ कपड़े ऐसे थे जो बाहर अभी रह गए थे, मैं रख नहीं पाई थी उनको। मुझे उनको भी अच्छे से सेट करना था, क्योंकि अब गर्मियाँ प्रॉपर तरीके से आ चुकी हैं। यहाँ तो चंडीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। आप लोग भी बताना आपके वहाँ भी गर्मी स्टार्ट हो गई है या नहीं, आप कहाँ से हो मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। दोपहर का टाइम होने वाला था, अब मुझे प्रिपरेशन करनी थी लंच की, और लंच में जैसे कि पहले बताया मुझे बनाने थे दाल के चिल्ले, तो इनको खेलने देती हूँ और मैं आ जाती हूँ अपना किचन में। किचन में मैंने सब क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर दी थी। अब बारी थी मुझे अपना चिल्लों की प्रिपरेशन करने की। तो दाल को भिगे हुए 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से एक बार वॉश कर लूँगी और फिर उसको ग्राइंड करूँगी। तो चलिए दाल को वॉश कर लेते हैं। वैसे तो मैं मोस्टली सूजी और बेसन के चिल्ले बनाती हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ मेरे साथ, मैंने दाल को भिगो दिया और दाल मैं बना नहीं पाई, तो सोचा चलो इसको मिक्स करके ऐसे चिल्ले टाइप का बना के देखती हूँ। और आप लोग मानोगे नहीं, मेरे बच्चों को इतना पसंद आया, दोनों को, छोटे वाले को भी और बड़े वाले को भी। छोटे वाला हालांकि चिल्ले विले बहुत कम खाता है, लेकिन फिर भी उससे अच्छा लगा। तो मुझे क्या था, अब दाल भी यूज़ होती रहेगी। वैसे मेरे घर में दाल कम ही बनती है, और साथ में बच्चों को जो चीज़ पसंद आ जाती है प्रोटीन से भरपूर है, तो मैंने बना दी।
बस इसके लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, दाल को पहले सोक कर लिया था। अब मिक्सर ग्राइंडर में हम मिर्च के अपने टेस्ट के अनुसार और नमक डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसका ना ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बनाना है ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल मीडियम सा, जैसे हमारा अप्पे के लिए होता है उससे थोड़ा सा लूज़, और जो डोसे के लिए होता है उससे थोड़ा सा टाइट, ऐसा हमने जो है अपना पेस्ट बना लेना है। एक बार की दाल मैंने पीस ली थी, दूसरी बार की दाल की बारी थी, क्योंकि मेरा जो मिक्सर ग्राइंडर का जार है वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं एक साथ सारा काम नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं दाल को 2 बार करके, और भी कुछ मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में जो पीसना होता है मैं 2 बार करके ही पीस लेती हूँ। क्योंकि मिक्सी का बड़ा जार खरीदने का फ़ायदा है क्या है, छोटी सी तो फैमिली है, जब कभी नीड होती है तो 2 बार कर लेती हूँ। ज़्यादा मुझे कोई हैवी प्रेशर वाला खाना तो बनाने नहीं होता। बस अच्छे से एक बार शेक करके थोड़ा सा जो दाल का पेस्ट बचा था उसमें पानी में मिलाया, और इस तरीके से हमने जो अपना पेस्ट बना लेना है। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ओनली नमक और हरी मिर्च। उसके बाद हम टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें काली मिर्च ज़रूर ऐड कर देंगे, जिससे थोड़ा सा अच्छा चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा। और काली मिर्च जो हमारे पेट के लिए भी अच्छी होती हैं, तो बस उसको मैंने ऐड किया है, लाल मिर्च वगैरह मैं नहीं डालती। इसको अच्छे से मैंने सेट होने के लिए रख दिया। अब याद है 1.25 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक मैं बच्चों के प्लेन बनाऊंगी। अपने लिए मैं आधा टमाटर, आधा प्याज और आधी शिमला मिर्च कट कर के बाउल में रख लूँगी, क्योंकि मुझे स्टफ़ वाले पसंद है, मतलब कि प्याज टमाटर सब डाल के। और बच्चों को पसंद है प्लेन, तो मैं उनके लिए प्लेन बना दूँगी, और अपने लिए मैं ये डाल लूँगी सारी वेजीज इसमें। आप अपनी पसंद से कोई भी वेजीज में ऐड कर सकते हो, गाजर, ब्रोकली वगैरह, लेकिन मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं है भरा भरा सा, तो मैंने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्ची छोटे छोटे बिल्कुल बारीक, आप चाहो तो चॉप भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देती हूँ बारीक बारीक चॉप करके। फाइनली मैंने सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर दी हैं। घी वगैरह मैंने कटोरी में पहले से निकाल के रख दिया। अब मैं बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ पॉपकॉर्न, क्योंकि उनको लगी है भूख। तो जब तक वो पॉपकॉर्न खाएंगे इतनी देर में मैं नहा के आ जाऊँगी, और उसके बाद मैं बना दूँगी उनके लिए गर्मा गर्म से चिली। मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब बारी थी चिली बनाने की। तो चिली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तवे पे हल्का सा घी ग्रीस किया, और इस तरीके से हमारा जो पेस्ट वो रेस्ट करने के बाद इतना टाइट सा हो गया था। अब 1 चम्मच पेस्ट हम डालेंगे, और उसको अच्छे से हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड करेंगे, डोसे की तरह हमने एक ही करेंगे। इससे जो है हमारा चीला बड़ा ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। आप लोग भी अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे दाल वाल नहीं खाते और उनको प्रोटीन से फुल ऑफ प्रोटीन खाना देना है, तो आप ये चीला ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें सारी दालें मिक्स हैं, तो प्रोटीन तो भाई जाहिर सी बात है मिलेगा ही, और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। आपके बच्चे दही के साथ खा सकते हैं, या फिर अचार के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, जिसके बच्चों को जो पसंद है। मेरे बच्चे तो दही के साथ खाता है, और छोटे वाले बेटे को तो आप क्या ही मानोगे, वो चीनी के साथ खाता है, क्योंकि उसे मीठा तीखा तीखा कम ही खाता है, तो मीठे के साथ के लालच में थोड़ा बहुत खा लेता है, उसे अच्छा लगता है। तो बस पलट पलट के मैंने अच्छे से सेक लिया। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला पतला सा ही बनाना है, क्योंकि बच्चे हैं, और अगर ज़्यादा मोटा रखेंगे तो कच्चा रह जाएगा, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। उसके बाद फाइनली बन के रेडी है हमारा प्लेन वाला चिल्ला। अब आप इसे अपने नाश्ते में खाओ या लंच में खाओ, बॉक्स में ले जाओ, ये बड़े ही टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करो। बच्चों को खिलाने के बाद अब बारी थी मेरे चिल्ले बनाने की। तो मैंने सारी वेजीज जो कट करी थी वो इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए। थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाया, क्योंकि ये पानी हम ऐड कर नहीं सकते थे, क्योंकि सब्जियों को भी अपना मॉइस्चर छोड़ना होता है। तो बस मैंने ऐसा ही थिक थिक सा पेस्ट लिया, और उसको तवे पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया, साथ में लगा दिया घी। कई लोग बिल्कुल ऑयल फ्री खाना बनाते हैं, लेकिन मुझे तो भाई घी भर भर के पसंद है, मुझे सूखा सूखा सा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने अच्छे से भर भर के घी लगाया, और अलट पलट के अच्छे से सेक दिया। दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कच्चा है, लेकिन दाल इतने घंटे भिगी हैं, और इसमें क्या है, फटिए इसलिए रहा है क्योंकि इसमें दाल की जो क्वांटिटी है वो कम है और वेजीज ज़्यादा हैं, लेकिन रियली में ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब बाकी चिलों के मुकाबले मुझे तो बड़ा ही टेस्टी लगता है। अब बन के रेडी था मेरा चिल्ला, ये देख लीजिए। आप लोग बताना, आप लोगों को चिल्ला पसंद है, कैसा पसंद है, स्टफ़ वाला पसंद है या ऐसे ही पसंद है। अब बारी आ गई थी मेरा खाना खाने की। मैंने चिल्ला लिया था, साथ में दही, और साथ में ली थी सेजवान, थोड़ा सा चटपटा टेस्ट के लिए। खाना वाना खा के अब बारी थी लंच वाले बर्तनों को साफ़ करने की। उसके लिए सबसे पहले इन बर्तनों को साफ़ करने से पहले जो बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं मैं उनको अच्छे से सेट करूँगी। स्लैब मैंने साथ के साथ साफ़ कर दी थी जब मैंने खाना बनाया था, बस बर्तन है वो रहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो बर्तन मैंने
वॉश करके रख रखे उनको लगा देती हूँ, क्योंकि छोटा सा सिंक है, उसमें ऊपर ऊपर हम रखेंगे तो हमारे बर्तनों में स्कार्स भी आ जाते हैं और ऐसे दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो जितना हो सके मैं पहले बर्तनों को अच्छे से उनकी जगह पे लगाती हूँ, फिर उसके बाद ही बर्तनों को साफ़ करके रखती हूँ। फाइनली मैंने बर्तन भी अच्छे से साफ़ कर दिए, सिंक भी क्लीन कर दिया, और जो किचन का टॉवल था वो भी मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा दिया। पूरी किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, अब मुझे ज़्यादा कुछ काम है नहीं। और बस ये किचन का टॉवल है, इसको भी सोच रही हूँ थोड़ी देर धूप दिखा देती हूँ, क्योंकि अंदर पड़ा पड़ा स्मेल हो जाती है और अच्छा नहीं लगता। तो धूप अच्छी आ ही रही है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो इसको मैं थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ। बस इसको मैं धूप में सुखाने के लिए ले आई थी बाहर, और नीचे बच्चे खेल रहे थे। भाई छुट्टियां जब से स्टार्ट हुई ना, एक तो है कि बच्चे घर में घुसते भी नहीं हैं, उनका बस ये रहता है हम लोग बाहर खेल लें, बाहर खेल लें, चाहे कितनी धूप हो। भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या ही कर सकते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से खेलना होता है, अपनी मर्ज़ी से उनको अंदर आना होता है। उनको धूप सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं लगती। हमारा बचपन भी ऐसा ही था, हम भी अपने बचपन में ये नहीं देखते थे कि अब दोपहर है, अब शाम है, अब हम धूप में काले हो जाएंगे, अब हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। हम भी ऐसे ही अपने बचपन में खेलते रहते थे, सभी बच्चों का यही है। हम अपने बच्चों को तो डांटते हैं कि अंदर आ जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन हमने भी तो अपने बचपन में गलतियाँ शरारतें की होंगी, तो बच्चों को खेलने दिया करो। मैंने तो खुद सोचती हूँ कि खेलने देती हूँ। कई बार मुझे गुस्सा आता है, हालांकि हमारी माँ को आता था तो हमें भी जाहिर सी बातें आएगा ही, लेकिन फिर भी कंट्रोल करना मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कि बच्चों को खेलने दूँ, उनको बार बार डिस्टर्ब ना करूँ। उसके बाद मैंने कपड़ा सुखा दिया था, ये नीचे खेल ही रहे थे। ये कपड़े भी मुझे जो है प्रेस करने थे, और कुछ जो फोल्ड किए हैं वो फोल्ड करने थे। शाम का टाइम हो गया था, ईशू चला गया था नीचे अपना, उसको क्रिकेट खेलने जाना होता है 4:30 बजे। तो बीच की क्लिप में थोड़ा सा रेस्ट किया तो शूट नहीं कर पाई थी, वो खेलने चला गया। और इतना शरारती है, उसने इतनी दूर से भी बॉल को नाले में फेंक दिया। अब उसको निकालेगा और उसके बाद जाएगा। बड़ा ही शरारती है, मेरा बड़ा वाला बेटा भी शरारती है और छोटे वाला भी। चलो ये खेलने जा रहा है, उसके बाद अब मैंने अंदर अपना सोच रही हूँ थोड़ा बहुत प्रेस व्रेस कर लूँ। दरवाजे को कुंडी लगाई, क्योंकि अब गर्म लू चलने स्टार्ट हो गई है। अभी से भाई इतनी गर्मी है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। और ये कपड़े मैंने निकाल लिए, जिनको मैं पहले प्रेस करूँगी। भानी को मैंने सुला दिया था पहले ही, वो खेलने चला गया था, इसको मैंने सुला दिया, क्योंकि इसके सोने के बाद ही कोई काम है जो मैं कर पाती हूँ, नहीं तो ये मुझे डिस्टर्ब करता रहता है। अब मैं करूँगी अपना प्रेस। फाइनली मैंने प्रेस कर दिए सारे कपड़ों को, और अलमीरा को भी अच्छे से सेट कर दिया है, क्योंकि एक बार अलमीरा सेट हो जाए तो ऐसा लगता है हाँ भाई हमारा पूरा घर ही साफ़ हो गया है। और ये फेस वॉश मैंने आप लोगों को दिन में दिखाया था, वो मैंने मंगवाया था, देखती हूँ कैसा रहता है। अभी तो मेरा पुराने वाला बचा हुआ है, बाद में इसका रिव्यू दूँगी। और इधर मेरे जो सर्दियों के कपड़े थोड़े बहुत रह गए थे, होली खेल ली थी, वो टी शर्ट्स वगैरह जिनसे कलर नहीं निकला, अब मैं उनको आराम से बेड में रख दूँगी, क्योंकि अब तो इनकी नेक्स्ट ईयर ही नीड पड़ने वाली है। शाम का टाइम हो चुका था, मैंने शाम की जोत वोत भी कर दी थी। आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, खाटू श्याम के दर्शन कर लीजिए, बाबा बालक दास के दर्शन कर लीजिए। मैंने जोत वोत जगा दी है, और अब करूँगी मैं घर को सेट, क्योंकि बच्चे शाम को थोड़ी बहुत देर खेल रहे थे, और ईशू ट्यूशन से आया था तो उसने बैग को इधर ही फैला दिया था। अब मैं घर में बच्चे अगर होंगे तो टॉयज़ तो बिखरे ही रहेंगे, चाहे आप पूरा दिन घर को सेट करते रहो, लेकिन बच्चों का काम है गिराना। हर मिनट में गिराते रहते हैं, पिल्लोज़ को भी उल्टे सीधे कर देते हैं। मेरा छोटे वाला बेटा तो इतना शरारती है, उसको तो बस ये होता है मम्मा मुझे अभी खाने को दे दो, और खाएगा नहीं, उसको वहीं पटक देगा। ऑल आउट वगैरह का भी उसने नहीं छोड़ा है। पूरे रूम को अच्छे से सेट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अब मैं करूँगी अपना डिनर की प्रिपरेशन, देखती हूँ डिनर में मैं क्या बनाती हूँ। फाइनली मैंने डिनर में चावल मटर पनीर बनाए, और साथ में मैंने ली है शक्कर, क्योंकि मुझे शक्कर के साथ चावल खाने में अच्छे लगते हैं। आप लोग भी बताना आप लोगों को शक्कर के साथ चावल खाने अच्छे लगते हैं या नहीं। और इसको देखो, मेरा ट्राइपॉड मेरा एक तो तोड़ चुके हैं, अब दूसरे को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद खाना खा लिया था मैंने, तो पहले ही खा लिया था। ये इशू की प्लेट थी, उसने चावल छोड़ दिए हैं। मैं इसको इतनी बार बोलती हूँ लिमिट से डाल, लिमिट से डाल, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो बच्चे हैं, छोड़ ही देते हैं। सारे चावल जो बचे थे वो मैंने निकाल दिए हैं, कढ़ाई खाली करके मैंने सब्ज़ी को भी निकाल दिया है। आप लोग भी बताना आप लोगों को पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद अब बारी थी बर्तन साफ़ करने की।
फाइनली मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, हस्बैंड के लिए आटा लगा दिया क्योंकि वो रात को चावल नहीं खाते, तो बस लगा के रख दिया। वो गांव गए हैं, थोड़ा सा लेट आएंगे। तब तक मैंने अपना किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब थोड़ा बहुत घर को भी सेट कर लेती हूँ। ये आटे से यहाँ खेल रहा है, इसको आटे से खेलने में बड़ा मज़ा आता है। हम भी अपने बचपन में खेलते थे आटे से, बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो क्ले आ गई है, लेकिन हमारे टाइम पे क्ले नहीं होती थी, तो बस ये क्ले बना के खेलता है। इसको खेलना फिर भी आटे से ही है, क्ले से नहीं खेलना। अब ये इसने किचन सेट अभी भी न्यू लिया है और इसकी हालत देखो क्या कर दी है। सारे टॉयज़ इधर उधर फैले पड़े हैं। सबसे पहले मैं इसके सारे टॉयज़ को अच्छे से सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि ये छोटे मोटे टॉयज़ ना पैर में चुभ जाते हैं तो बड़ा ही दर्द होता है। तो जितना हो सके मैं इसके टॉयज़ को, चाहे दिन में मुझे 10 बार समेटने पड़े या 11 बार, मैं समेटती हूँ। कई बार ये इसका मूड होता है तो खुद से भी समेट के रख देता है, लेकिन बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है, कई बार नहीं भी करता। तो मुझे तो करना ही है भाई। हम मम्माज़ को तो ये है नहीं कि कोई और कर देगा, हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही होता है कि हमें ही करना है, कोई नहीं करने आने वाला हमारे घर का काम। फिर भी लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्वार्टर्स में रह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या ही काम है। भाई अपनी सोच को सुधारो कि क्वार्टर्स में रहना और छोटे बच्चों के साथ भी काम होता है। हर लेडीज़ बड़े बच्चों के साथ ही काम नहीं होता। जिसके घर में खाना बनता है सुबह शाम दोपहर, छोटे बच्चे हैं भाई, सभी के घरों में काम होता है। चाहे किसी के पास भैंस है, कोई क्वार्टर्स में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है। और 10 बज चुके हैं मुझे ये करते करते, और अभी तो हस्बैंड के लिए डिनर बनाना मेरा रहता है। मैंने घर को अच्छे से सेट कर दिया। कई लोगों की आदत होती है घर जैसा है पड़ा रहेगा, हमें क्या, बस खाया पिया मस्त मजे के। लेकिन मुझसे तो नहीं हो पाता कि घर को गंदा सड़ा रहने दो और खुद अपना रेडी शेडी होकर घूमती रहूँ, मुझसे नहीं होगा भैया। तो मैं जितना हो सके अपने घर को क्लीन ही करती हूँ, चाहे मुझे कोई भला भला बोले या बुरा। और ये आइस जेल है मेरे हाथ में, आजकल पता नहीं क्या हो रखा है, थोड़ा सा दर्द चला हुआ है, तो इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर फ्रिज में रख लूँगी और उसके बाद इसकी सिकाई करूँगी। अब थोड़ा थोड़ा तो आराम इससे मुझे लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा है ये। ज़्यादा तो हार्मफुल होता है, लेकिन 15-20 मिनट तो ज़्यादा कोई हार्मफुल नहीं होता, तो 15-20 मिनट में इससे सिकाई कर लेती हूँ। और मेरा बेटा बोल रहा है आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ यार कर दिया करो ना, आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। उसके बाद मैंने कर्टन्स वगैरह को अच्छे से सेट कर दिया। और अभी हस्बैंड आए ही नहीं थे, आप लोगों को जैसे कि बताया 10 बजे अभी। और ये आइस पैक का ऊपर वाला कवर है। बेडशीट भी मैंने अच्छे से सेट कर दी। बेडशीट को मेरी इतनी गंदी आदत है, मैं दिन में कम से कम 50 से 60 बार ठीक करती हूँ। एक बार उठी ठीक किया, दूसरी बार उठी ठीक किया, पता नहीं क्या ही आदत है मेरी, बचपन से ऐसी, बचपन से नहीं मतलब सॉरी, जब से मैं ऐसा खुद से थोड़ा बहुत काम वाम संभालने लगी तब से मेरी यही आदत है। अब फाइनली मैंने रूम को अच्छे से सेट कर दिया है और 10 बज चुके हैं। अब देखते हैं हस्बैंड कितनी देर में आएंगे, थोड़ी देर उनका वेट करती हूँ और बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और आप लोगों ने भी सुना होगा, इरेजर हमारी कभी ख़त्म नहीं होती, बस वो गुम हो जाती है। हस्बैंड आ गए थे और वो लेके आए हैं बच्चों के लिए सबसे पहले रबड़ी फलूदा, मंचूरियन और चिली पटेटोस। चलो इनको खाते हैं, मिलते हैं खाने के बाद। फाइनली हमने मंचूरियन वगैरह खा लिए, डिनर हो गया। हस्बैंड ने खाना खाने से मना कर दिया, बोले बस अब ये हो गया। कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी साथ में, वो बोले मैं दूध ही पीऊँगा तो खाना नहीं खाऊँगा। उसके बाद मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि अगर किचन रात को हम क्लीन करके सो जाते हैं तो हमारा घर हमें सुबह से मन खुश खुश दिखता है कि अब हम काम करने का मन करेगा। तो जितना हो सके, जितना मेरे से बन पाता है, कई बार तो नहीं भी हो पाता, और कई बार जब तक जितना हो पाता है मैं किचन को रात को ही अपना प्रॉपर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये सब सामान मुझे फ्रिज में रखना है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया हस्बैंड ने डिनर नहीं किया तो सब्जी वब्जी अब मैं सीधा फ्रिज में ही रख दूँगी। उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया। एक बार आजकल ना कॉकरोच वगैरह आने का डर होना शुरू हो गया है, तो जितना हो सके ना आप लोग भी प्लीज़ अपनी स्लिप पूरा साफ़ करके अच्छे से सोया करो, वरना आटे अगर स्लिप के नीचे रह गया तो कॉकरोच आने पक्का है। ये हस्बैंड का बैग वगैरह इसको मैं सुबह ही देखूँगी। और ये देखो खाते खाते बच्चों ने बेडशीट भी गंदी कर दी, मुझे अब इसको भी निकालना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, 1-2 दिन में मुझे कपड़े तो वॉश करने ही है, तो ये भी साथ के साथ धुल जाएगी, क्योंकि हमें फिर गाँव के लिए भी निकलना है। तो मैं अच्छे से प्रॉपरली सब चीज़ों को वॉश करके ही रख के चली जाऊँगी, ताकि पीछे से चूहे हुए ना काटे।
अब गर्मी आ गई तो चूहे भी अपने बिलों से बाहर आने लगे हैं और चीज़ों को काट देते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चूहे हैं क्योंकि जंगल है, जंगल में तो चूहे होते ही हैं। और रात के 12 बजने को हुए हैं, ये अभी तक नहीं सोया है। आप लोग देख सकते हो 11:15 का टाइम हो चुका है और हर तरफ अंधेरा हो चुका है। अंधेरा तो वही होगा ही, रात है सॉरी, लेकिन बिल्कुल रोड पे सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। लोग वैसे तो वॉक के लिए 11 साढ़े 11 तक घूमते रहते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 11:15 हो चुके हैं, तो अब कोई नहीं घूम रहा है। मैंने सारे कपड़ों को एक साइड रखते हैं, इनको मैं सुबह ऊपर रख के आ जाऊंगी। अब बारी थी सारी लाइट्स को ऑफ करने की, क्योंकि भाई रात का टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं, अब तो सोना ही है। तो मैं मोस्टली अपने दिन की जो शुरुआत है वो भी मंदिर से करती हूँ, और रात को भी मंदिर से ही अपना दिन ख़त्म करती हूँ। सारी लाइट्स ऑफ की, ये अभी तक जग ही रहा था। किचन की भी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी। हस्बैंड थोड़ा बहुत अपना जो कुछ ले रहे हैं वो ले लेंगे, उनको लाइट की इतनी नीड नहीं है। और ये हस्बैंड के लिए मैंने गद्दा लगा दिया, क्योंकि अब गर्मी हो गई है और बेड मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लोग कंफर्टेबली सो नहीं पाते हैं सारे के सारे। तो मैंने अलग से गद्दा हस्बैंड के लिए लगा दिया है, क्योंकि उनके भी पैर में दर्द चल है थोड़ा बहुत, तो वो आराम से सो जाते हैं गद्दे पे। इसको देखो फ़ोन, इसको फ़ोन देखने का बड़ा ही चस्का है। वैसे तो इसको दिन में अपनी पसंद से देखना है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है इसके पास ये ऑप्शन दिखता है कि अब मुझे फ़ोन तो देखना है, लेकिन मुझे कोई देगा नहीं, तो ये सबके साथ एडजस्ट करने की सोचता है। अगर इसको बाय चांस फ़ोन में हस्बैंड मैच भी देख रहे हैं ना, तो ये मैच भी देखेगा, लेकिन दिन में इसको प्रॉपर मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। सबके बच्चे यही होते हैं, मेरे तो हैं भाई। अब बस सोते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ नहीं जाता, बस प्लीज़ कर दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।